जो लोग हैं वो पहली बार ऐसा कर रहे हैं, ऐसा समय समय पर होता है रहा है। और फिल्में भी आती हैं, फिल्मों का विरोध भी होता है तमाम तरह की। लेकिन देखिए है क्या कि मूल रूप से एक पैटर्न है, राजनीति लाभ लेने के लिए किया जा रहा है। और जब कुल मिला के रिजल्ट जब आते हैं, चाहे वो विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, तो उसके बाद और ज्यादा पोलराइजेशन कुछ ताकतें हैं जो चाहती हैं कि हो। और जहां भी देखिए आप, जैसे लगातार किसी भी चीज पर देखते रहे, मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं। जो भी है, सबको पता है कि औरंगजेब, अगर औरंगजेब एक डेड टॉपिक था, लेकिन अगर उसको चाहे आप महिमा मंडित कीजिएगा तो उसके खिलाफ भी एक प्रतिक्रिया उठेगी, और अगर औरंगजेब को नकारिएगा तो उसके खिलाफ भी प्रतिक्रिया उठेगी। ये तो स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें आम मासेस है। आम मासेस में एक परसेप्शन तो होता है कि भाई जो कुछ सुनी सुनाई चीजें हैं, जो इतिहास, और वो एक आम धारणा है कि औरंगजेब मतलब एक जुल्म करने वाला जो था, जो उसका निजी जीवन है, सबसे पहले है। अब ये है कि फिल्म आई और उसके बाद एक तरफ से फिल्म ने कुछ किया, और उसके रिएक्शन में जिन लोगों ने औरंगजेब को महिमा मंडित करने का काम शुरू कर दिया या कुछ विशेषण के साथ उनका नाम लिया, तो ये होना ही था। और मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, हम लोगों को अभी लग रहा है, हमेशा ये होता रहा है। बाबर के जमाने में मैंने वो देखा है, बाबरी मस्जिद, यानी 90s में एक बाबर के नाम पे शुरू हुआ था, और उसके पॉलिटिकल लाभ नुकसान जो भी हुआ मैं उस पर नहीं जाऊंगा, और अब 2025 में एक औरंगजेब। तो आप समझ लीजिए कि दिक्कत यही है कि जिनको इसमें अगर आग लगी है, पानी डालना चाहिए, वे तमाम लोग इसमें घी डालते हैं। और जो कुछ भी अभी आपने देखा है नागपुर में जो हुआ है, वो मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और कल्पना भी नहीं हो सकती है कि इस तरह से होगा। लेकिन अब मामला सब जुडिस है, मैं ये नहीं कह सकता कि किसने किया और किसने नहीं किया, लेकिन जाहिर सी बात है। और जो हुआ है, एक बात तो मैं कहूंगा, ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक आक्रोश से हो। एक बात समझ लीजिए, जो आक्रोश जो होता है ना, वो आक्रोश लुटेरा नहीं होता, वो विनाश वो करेगा, उसमें कहीं प्लानिंग नहीं होती है, इमीडिएट होता है। तो आक्रोश में ये घटना नहीं हुई है, और जिसमें पूरी प्लानिंग हो, आक्रोश नहीं हो सकता। वो ये होता है कि कोई ऐसा मौका मिले ताकि हम कुछ ऐसा कर लें। तो जो नागपुर में हुआ है, जो पहले भी लोगों ने किया जिस तरह से, अब मुझे नहीं पता है क्या नारे लगे नहीं लगे, जो हरा कपड़ा था वो था क्या नहीं था, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब आप ये करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोचना भी चाहिए था कि इसका रिएक्शन भी हो सकता है। अब वो रिएक्शन अगर अनुपातिक ढंग से नहीं रहा हो, बहुत भयानक हो गया, तो एक अलग की चीज है। लेकिन शुरुआत मैं यही कह रहा हूं कि जो भी एक्शन हुआ वो भी मुझे लगता है प्लान्ड था, और जो रिएक्शन हुआ है वो भयानक रूप से प्लान्ड। मैंने जो सीन देखे हैं, एक पूरा ट्रक भरा पत्थर, ये ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप 4 घंटे में भीतर एक ट्रक भरा पत्थर ले लें। और वहां जो स्प्रे की कुछ बोतल्स हैं जिनको मैकेनिकली वो कुछ ऐसा किया गया था कि उन पे जला करके, तो ये बहुत ही प्लान्ड था। और मैं नहीं समझता हूं कि वो जो सुबह हुआ उसके बाद ये सब प्लानिंग की गई है। प्लानिंग पहले से है, और ये प्लानिंग बहुत धारक, जैसे नूंह का हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, आप ये देखिए पैटर्न है। उसके एक दिन पहले यहाँ पे वक्फ बोर्ड पर जो भी होता है, वक्फ विधेयक पर क्या क्या नारे लगाए गए कि आग लगा देंगे और फलाना कर देंगे। शाम को ये होता है और सवेरे अगले दिन ये हो जाता है। तो ये समाज में वे तमाम ताकतें हैं, वो ज्यादा संगठित हो रही हैं। दुख इस बात का है कि उनको दबाने के बजाय, उनको खत्म करने के बजाय, जो लोग कम से कम भाईचारे की बात करते हैं उनको चाहिए, और प्रशासन को भी चाहिए था कि ये सब करें। प्रशासन भी इतनी गफलत में है कि एक ट्रक भर भर करके वो आ जाता और आपको पता नहीं चलता, बाद में छाती पीटने से ऐसा हो गया वैसा हो गया। और जिस तरह से मतलब आप वहां के सारे कार और ये तोड़ रहे हैं, मकसद आपका क्या था? कि एक, बिल्कुल मैं वही कहूंगा कि
ये विषाक्त माहौल है, पोलराइजेशन भयानक हो रहा है। इस पोलराइजेशन से एक तरफ तो ये है कि चलो अच्छा है, हमें फायदा मिल रहा है, दूसरी तरफ ये है कि जो बचे हुए हैं, जो चला गया तो वो तो चला गया, जो बचा हुआ है उसको बचा के रखो, उसके लिए चाहे जितनी मांग देते रहो। तो नागपुर की जो घटना है वो बहुत सुनियोजित घटना थी और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मैं जब तक मैटर सब जुडिस है तब तक कोई अपनी वो नहीं कर सकता, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है और दोषियों को बिल्कुल सजा दी जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी पक्ष के हों, इधर के हों या उधर के। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।